अमित शाह के मणिपुर में घुसते ही बदल गया वहां का मंजर। 150 से ज्यादा हथियार सरेंडर। 24 घंटे के अंदर शाह ने पलट दी बाजी। हालात संभालने के लिए अमित शाह ने अपने सबसे जाबाज कमांडर को मैदान में उतार दिया। पलक झपकते ही ये ला देता है सुनामी। मणिपुर में जो काम 10,000 कमांडो भी नहीं कर पाए उसे शाह ने अकेले कर दिया। देखकर बगल में खड़े चीन की भी सूख गई हलक। पिछले एक महीने से 10,000 से ज्यादा पुलिस और सेना के जवान जमीन से आसमान तक मणिपुर के हर इलाके में नजर रख रहे हैं। हालात बेकाबू हुए तो खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया और ऐसा ऐलान कर दिया कि 24 घंटे के अंदर ही मणिपुर का मंजर बदल गया। जो काम मणिपुर की पुलिस, सरकार और सेना भी नहीं कर पाई उसे अमित शाह ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही पूरा कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अब तक मणिपुर हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर सरकार ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर में जाकर हालात क्यों संभालने पड़े जानते हैं आप? शाह के किस ऐलान से मणिपुर में हिंसा करने वाले खुद पुलिस और सेना के सामने आकर हथियार सरेंडर कर रहे हैं? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मणिपुर में किस लिए बवाल मचा हुआ है और पूरे विवाद की कहानी क्या है। मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बाहुल्य है, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा मैतेई समुदाय के हैं। कुछ दिन पहले मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने पर विचार करने का आदेश दिया था। अब इस समुदाय को लग रहा है कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैतेई समुदाय के लोगों का तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पहले से ही रियासत काल में जनजाति का दर्जा उन्हें प्राप्त था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 60% से घटकर लगभग 50% के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण मांग रहा है। अब चलिए आपको दूसरा पहलू बताते हैं। मणिपुर की नागा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का विरोध कर रही है। मणिपुर के लगभग 90% क्षेत्र में नागा और कुकी समुदाय रहता है। इस समुदाय की आबादी करीब 34% है। इस समुदाय का कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बाहुल इम्फाल घाटी में है। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है। नागा और कुकी जनजातियों को इस बात का डर है कि एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। पूरे विवाद की वजह इसी आरक्षण को माना जा रहा है। एक तरफ नागा और कुकी हैं, तो दूसरी तरफ मैतेई समुदाय है और अब तक हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। हालातों पर काबू करने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल के 10,000 से ज्यादा जवान मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। इसी बीच खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए और एक ऐलान करके मंजर ही बदल दिया। मणिपुर में अमित शाह ने ऐलान करते हुए कहा कि जिनके पास भी हथियार और गैर कानूनी चीजें हैं उसे पुलिस और सेना के सामने सरेंडर कर दें। अमित शाह ने कहा था कि बहुत जल्दी सर्च ऑपरेशन शुरू होगा और अगर तब किसी के पास गैर कानूनी हथियार और गोला बारूद मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी सख्त होगी। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया है कि अलग अलग जगहों से 150 से ज्यादा हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हथियारों में सेल्फ लोडिंग राइफलें, कार्बाइन, AK और इंसास राइफलें, लाइट मशीन गन, पिस्तौल, M16 राइफल, स्मोक गन, आंसू गन, स्टेन गन और ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। शाह ने मणिपुर के अपने दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को लोगों से अपील की थी कि वो अपने हथियार सुरक्षा बलों और प्रशासन को सौंप दें। अमित शाह के इस ऐलान के बाद से ही अब तक 150 से ज्यादा हथियार सरेंडर हो चुके हैं। मतलब जो काम सेना और मणिपुर की पुलिस नहीं कर पाई उसे अमित शाह ने 24 घंटे के अंदर ही कर दिया। अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद ही IPS राजीव सिंह को मणिपुर का नया DGP भी बना दिया गया है। 1993 बैच के IPS अधिकारी राजीव सिंह तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं और शाह भी इन पर बहुत भरोसा करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच एक न्यायिक आयोग करेगा। अमित शाह ने कहा कि हिंसा होने की वजह क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी पता लगाया जाएगा। वैसे अमित शाह के सेक्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।